हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जया एकादशी व्रत कथा के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप व्रत करते हैं तो कथा सुने या पढ़े बिना आपको पूरे फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो कथा आप अवश्य से पढ़ें, दूसरों को सुनाएं। और यदि आप कहीं जॉब वाले हैं या जॉब करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे चैनल पे आपको हर तीज त्योहार की कथा की जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ शुभ मुहूर्तों के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी हर तीज त्योहार की। तो शुरू करते हैं। तो जया एकादशी की शुरुआत हो रही है माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी दिन शुक्रवार की रात को 9:02 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार की रात को 8:01 पर। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और दिन शनिवार को ही रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का आपको पालन करना होगा। तो ये पालन आपको 7 फरवरी को दशमी तिथि का पालन होगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:30 से लेकर के 6:18 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:07 से लेकर के और सूर्यास्त का समय होगा 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:47 से लेकर के 7:05 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 6:06 से लेकर के 7:24 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:10:30 तक और भद्रा का समय रहेगा 8:04 से शुरू होगा तो रात को 8:01 तक भद्रा का साया रहने वाला है। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी के व्रत में भद्रा रहने वाली है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार की रात को 8:01 से लेकर के द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी दिन रविवार पड़ेगा तो शाम को 7:02 पर इस बार द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, बहुत ही शुभ माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:59 से लेकर के 6:01 तक। प्रातः काल का समय रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त 5:46 से लेकर के 7:04 तक और अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह दोपहर का 12:01 से लेकर के 12:58 तक। साथ ही साथ त्रिपुष्कर योग का शुभ सहयोग भी बन रहा है इस बार तो शाम को 5:53 से लेकर के 7:02 तक रहने वाला है और जो अपने आप में ही बहुत ही दुर्लभ शुभ सहयोग बना रहा है। अमृतकाल का समय रहने वाला है सुबह 7:58 से लेकर के 9:34 तक और राहु काल का समय रहने वाला है शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। एकादशी व्रत खोला जाएगा यानी व्रत का पारण कब करना है तो व्रत का पारण करने का समय रहेगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से लेकर के 8:55 तक। यानी कि 1 घंटे में 5 मिनट कम के बीच में आप ये पारण कर सकते हैं, मतलब व्रत खोलने का समय। तो ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। 9 फरवरी रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर के 8:55 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है, मतलब आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाएं वह दोपहर में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहने वाली है। इसलिए आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, है ना। तो अब बात करेंगे, इसके मुहूर्त मैंने कर लिया है, इसकी बात कर ली है। अब बात करेंगे जया एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, कृपया करके मुझे बतलाइए। व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह भी विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतः सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे।
और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिन भी थी। मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पावती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हवन, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे। परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही उन लोगों को पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इसकी भाव भंगियों को देख करके हाव भाव को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक भी क्षण निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके स्थान उनके प्रथम रूप में देखा। वह अत्यंत चकित होकर पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, अपितु हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो तुम। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं। अतः आपको धन्यवाद है, आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य पा लिए हैं, सभी कार्य कर लिए हैं, सभी समस्त राज्य पा लिए हैं। यदि जो जया एकादशी का व्रत कर लिया है तो जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही कई हजार वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज की कहानी। और आज का ये शुभ मुहूर्त है, जो चौगटिया मुहूर्त है, जो शुभ सहयोग वाला मुहूर्त है, कब भद्रा का साया है, कब पूजा करनी, कब पारण करना, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि हमारे चैनल पे हर एक तीज की, त्योहारों की कथा है, जानकारियाँ हैं, हर जानकारी आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।